हेलो फ्रेंड, वेलकम टू आवर चैनल ज्योति फॉर नॉलेज एंड एंटरटेनमेंट दिल्ली में। आज हम करने वाले पाल वंश के क्वेश्चन एंड आंसर। तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। क्वेश्चन नंबर 1 है, पाल वंश का संस्थापक कौन था? ऑप्शन है गोपाल, धर्मपाल, देवपाल या महीपाल। तो पाल वंश का संस्थापक जो था ये गोपाल था। क्वेश्चन नंबर 2, गोपाल किस धर्म का अनुयायी था? ऑप्शन है जैन धर्म, बौद्ध धर्म, वैष्णव धर्म या शैव धर्म। तो गोपाल बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। क्वेश्चन नंबर 3, पाल वंश की राजधानी कहाँ थी? ऑप्शन है पाटलिपुत्र, वैशाली, मुंगेर या विदिशा। तो पाल वंश की राजधानी मुंगेर थी। क्वेश्चन नंबर 4, गोपाल ने किस विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? ऑप्शन है विक्रमशिला विश्वविद्यालय, नालंदा विश्वविद्यालय, तक्षशिला विश्वविद्यालय या उदंतपुरी विश्वविद्यालय। तो गोपाल ने उदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। क्वेश्चन नंबर 5, गोपाल ने पाल वंश की स्थापना कब की थी? ऑप्शन है 725 ईस्वी, 750 ईस्वी, 770 ईस्वी या 880 ईस्वी। तो गोपाल ने पाल वंश की स्थापना 750 ईस्वी में की थी। क्वेश्चन नंबर 6, पाल वंश का सबसे महान शासक कौन था? ऑप्शन है गोपाल, धर्मपाल, देवपाल या महीपाल। तो पाल वंश के संस्थापक तो गोपाल थे, लेकिन यहाँ के सबसे महान शासक धर्मपाल हुए थे। क्वेश्चन नंबर 7, कन्नौज के त्रिपक्षीय संघर्ष में इनमें से कौन शामिल नहीं थे? ऑप्शन है पाल वंश, गुर्जर प्रतिहार वंश, राष्ट्रकूट वंश या यादव वंश। तो कन्नौज में जो त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था उसमें पाल वंश, गुर्जर प्रतिहार वंश और राष्ट्रकूट वंश ये तीनों शामिल थे। यादव वंश इनमें शामिल नहीं थे। क्वेश्चन नंबर 8, कन्नौज के त्रिपक्षीय संघर्ष में पाल वंश की ओर से कौन शामिल हुए थे? ऑप्शन है गोपाल, धर्मपाल, देवपाल या महीपाल। तो कन्नौज के त्रिपक्षीय संघर्ष में पाल वंश से धर्मपाल शामिल हुए थे। क्वेश्चन नंबर 9, धर्मपाल ने किस विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? ऑप्शन है विक्रमशिला विश्वविद्यालय, नालंदा विश्वविद्यालय, तक्षशिला विश्वविद्यालय या उदंतपुरी विश्वविद्यालय। तो धर्मपाल ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। क्वेश्चन नंबर 10, उत्तरापथ स्वामी की उपाधि से किसे संबोधित किया गया था? ऑप्शन है गोपाल, धर्मपाल, देवपाल या महीपाल। तो उत्तरापथ की स्वामी की उपाधि से धर्मपाल को संबोधित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 11, उत्तरापथ स्वामी की उपाधि से धर्मपाल को किसने संबोधित किया था? ऑप्शन है भारवी, अश्वघोष, तुलसीदास या सोठल। तो उत्तरापथ स्वामी की उपाधि से धर्मपाल को सोठल ने संबोधित किया था। क्वेश्चन नंबर 12, अरब यात्री सुलेमान ने किस साम्राज्य को रुहमा से संबोधित किया? ऑप्शन है पाल वंश, गुर्जर प्रतिहार वंश, राष्ट्रकूट वंश या यादव वंश। तो अरब यात्री सुलेमान ने पाल वंश को रुहमा से संबोधित किया था। क्वेश्चन नंबर 13, उत्तरापथ स्वामी की उपाधि से संबोधित करने वाले सोठल कौन थे? ऑप्शन है पंजाबी कवि, बिहारी कवि, कन्नड़ कवि या गुजराती कवि। तो उत्तरापथ स्वामी की उपाधि जिसे धर्मपाल को दी गई थी और सोठल ने दी थी, तो ये सोठल कौन थे? ये सोठल थे गुजराती कवि। क्वेश्चन नंबर 14, सोमपुर महाविहार का निर्माण किसने करवाया था? ऑप्शन है गोपाल, धर्मपाल, देवपाल या महीपाल। तो सोमपुर महाविहार का निर्माण धर्मपाल ने करवाया था। क्वेश्चन नंबर 15, उदंतपुरी के प्रसिद्ध बौद्ध मठ का निर्माण किसने करवाया था? ऑप्शन है गोपाल,
धर्मपाल, देवपाल या महिपाल? तो उदयपुरी के प्रसिद्ध मठ का निर्माण देवपाल ने करवाया था। क्वेश्चन नंबर 16। पाल वंश की स्थापना करने वाले गोपाल शासक थे जिन्हें पहला बगैर संघर्ष के राजा बने, दूसरा संपन्न वर्ग के लोगों ने चुना, तीसरा सामंत सरदारों ने चुना या चौथा उपयुक्त सभी? तो पाल वंश की स्थापना जो गोपाल शासक ने की थी, इन्हें सामंत सरदारों ने चुना था। क्वेश्चन नंबर 17। गोपाल का उत्तराधिकारी कौन हुआ था? ऑप्शन है गोपाल, धर्मपाल, देवपाल या महिपाल? तो गोपाल का उत्तराधिकारी धर्मपाल हुआ था। क्वेश्चन नंबर 18। पाल वंश के किस विद्वान ने रामचरित की रचना की थी? ऑप्शन है चक्रपाणि दत्त, जिमुतवाहन, वज्रदत्त या संध्याकर नंदी? तो रामचरित की रचना संध्याकर नंदी ने की थी। क्वेश्चन नंबर 19। चिकित्सा संग्रह तथा आयुर्वेद दीपिका की रचना किसने की थी? ऑप्शन है चक्रपाणि दत्त, जिमुतवाहन, वज्रदत्त या संध्याकर नंदी? तो चिकित्सा संग्रह तथा आयुर्वेदिक दीपिका की रचना चक्रपाणि दत्त ने की थी। क्वेश्चन नंबर 20। किसके शासनकाल में अरब यात्री सुलेमान आया था? ऑप्शन है गोपाल, धर्मपाल, देवपाल या महिपाल? तो अरब यात्री सुलेमान देवपाल के शासनकाल में भारत आया था। क्वेश्चन नंबर 21। किसने दाय भाग, व्यवहार मालवा तथा काल विवेक की रचना की थी? ऑप्शन है चक्रपाणि दत्त, जिमुतवाहन, ब्रजदत्त या संध्याकर नंदी? तो दाय भाग, व्यवहार मालवा और काल विवेक की रचना जिमुतवाहन ने की थी। क्वेश्चन नंबर 22। किस पाल शासक ने लोपेश्वर शतक की रचना की थी? ऑप्शन है चक्रपाणि दत्त, जिमुतवाहन, ब्रजदत्त या संध्याकर नंदी? तो लोपेश्वर शतक की रचना ब्रजदत्त ने की थी। क्वेश्चन नंबर 23। ऐतिहासिक काव्य ग्रंथ रामचरित किस पालक शासक की जीवनी थी? ऑप्शन है गोपाल, धर्मपाल, देवपाल या रामपाल? तो जो रामचरित की रचना की गई थी, जिसकी रचना संध्याकर नंदी ने की थी, उसमें रामपाल की जीवनी लिखी हुई है और ये संस्कृत में लिखी गई है। क्वेश्चन नंबर 24। पाल वंश के पतन के बाद बंगाल को राजनीतिक नेतृत्व प्रदान किया था? ऑप्शन है सेन वंश ने, शर्की सुल्तानों ने, खिलजी वंश ने या राष्ट्रकूट वंश ने? तो पाल वंश के पतन के बाद बंगाल को राजनीतिक नेतृत्व सेन वंश ने प्रदान की थी। क्वेश्चन नंबर 25। पाल वंश किस धर्म के अनुयायी थे? ऑप्शन है जैन धर्म, बौद्ध धर्म, वैष्णव धर्म या शैव धर्म? तो पाल वंश जो थे, ये बौद्ध धर्म के अनुयायी थे और इन्होंने बहुत सारे बौद्ध मठों की भी निर्माण किया था। क्वेश्चन नंबर 26। गौड़ी रीति नामक साहित्य विद्या का विकास किसके शासन में हुआ था? ऑप्शन है पाल वंश, गुर्जर प्रतिहार वंश, राष्ट्रकूट वंश या यादव वंश? तो गौड़ी रीति नामक साहित्य विद्या का विकास पाल वंश के शासन में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 27। किस पाल शासक ने 5 गांव दान में दिए थे? ऑप्शन है गोपाल, धर्मपाल, देवपाल या रामपाल? तो 5 गांव दान में देवपाल ने दिए थे। क्वेश्चन नंबर 28। 5 गांव दान में किसके निर्माण के लिए दिए गए थे? ऑप्शन है विश्वविद्यालय बनवाने के लिए, बौद्ध विहार बनवाने के लिए, मंदिर बनवाने के लिए या महल बनवाने के लिए? तो 5 गांव जो दान में दिए गए थे, जिसे देवपाल ने दान में दिया था,
ये नालंदा में बौद्ध विहार बनवाने के लिए दिए गए थे। और ये किसको दिए गए थे? तो जावा के शैलेंद्र वंशी शासक बालपुत्र देव के अनुरोध में देवपाल ने दिए थे। क्वेश्चन नंबर 29, पाल वंश की राजधानी मुंगेर किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है झारखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश या इनमें से कोई नहीं। तो पाल वंश की जो राजधानी मुंगेर, ये कहाँ है? तो इनमें से कोई नहीं, क्योंकि ये बिहार में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 30, पाल वंश के अंतिम शासक कौन थे? ऑप्शन है गोविंद पाल, कुमार पाल, मदन पाल या रामपाल। तो पाल वंश के जो अंतिम शासक थे ये गोविंद पाल थे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अब आते हैं कल के सवाल के जवाब पे। कल मैंने सवाल दिया था गंग वंश का अंत किस वंश ने किया था? तो इसका आंसर है गंग वंश का अंत चोल वंश ने किया था। अब आते हैं आज का सवाल। आज मैंने सवाल दिया है रुद्रमा देवी का विवाह किससे हुआ था? आप लोग प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें। और इसके साथ ही आप सभी को हैप्पी बसंत पंचमी। और आज रिपब्लिक डे भी है, इसलिए आप सभी को हैप्पी रिपब्लिक डे, गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और साथ में आज सरस्वती पूजा भी है, तो हैप्पी सरस्वती पूजा ऑल्सो। अब कल मिलते हैं नए क्वेश्चन आंसर के साथ। आप सभी को बाय बाय। थैंक यू टू ऑल ऑफ़ यू एंड हैव अ नाइस डे टू ऑल ऑफ़ यू।